जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार क्लास 12 एक क्वेश्चन बैंक से प्रश्न है और ये प्रश्न 2010 में प्रश्न आ चुका है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से है। तो किस तरह से प्रश्न बने जो हम लोग देखते हैं, है ना। इंटीग्रेशन बराबर इसको इस तरह से कर देंगे, है ना। π/4 और 0 यहाँ पर साइन x और बटा, है ना, cos 3x प्लस, है ना, 3 cos x और dx है ना। इसका इंटीग्रेशन इस तरह से करेंगे 4/π और 0, है ना, साइन x और बटा इसको इस तरह से करेंगे cos 3 थीटा बराबर, है ना, क्या होता है तो 4 cos क्यूब थीटा एन माइनस 3, है ना, cos थीटा और प्लस में 3 cos थीटा पहले से है ना। यहाँ पर अब हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, है ना, कि थीटा के जगह पर x का काम कर रहा है ना, तो इसको हमें x नहीं अभी बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं π/4 और 0, है ना, साइन x। अब देखिए माइनस प्लस खत्म, है ना, तो इसका 4 cos क्यूब x, है ना, और dx करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन बराबर लिखिए अपर और लोअर में π/4 और 0, है ना। अब देखिए इसको 1/4 कीजिए और गुने करके साइन, है ना, x और बटा कीजिए। यहाँ पर साइन क्यूब 3 गो है ना, तो एक गो छोड़ दीजिए cos x और गुने 1/cos स्क्वायर x लिखिए और dx कीजिए, है ना। इसको इस तरह से कीजिए, है ना, इंटीग्रेशन π/4 और 0, है ना, 4/π 1/4 और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टाइन थीटा होता है, टाइन एक्स होगा। और यहाँ पर 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और dx की ये। बस यहाँ पर हम लोग छोटू कॉमन साइंस क्या लगाना है, इसका आई, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे अपर में π/4 और 0 और लिखेंगे क्या टाइन एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx करेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिखना है लेट, यानी माना कि z बराबर टाइन x, है ना, z बराबर टाइन x। अब देखो इसको लिखो dc, है ना, WRTX। इसका मतलब होता है ना, कि इसका अवकलन क्या होगा, है ना, तो z बराबर इसको हम कर सकते हैं, है ना, इसका डायरेक्ट इसको क्या कीजिए dz/x बराबर इसका dc कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, है, टाइन का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब इसको हम लोग को लिखना है क्या, है ना, कि इसको किस तरह से लिखना है, मान कर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, है ना। तो अगर पूछ दे, है ना, पूछ दे dx बराबर, है ना, तो dx बराबर अगर पूछ दे तो हम लोग का क्या जवाब देना है ना, z, है ना, dz बटा सेक स्क्वायर एक्स, है ना। इसको इस तरह से हम लोग जवाब देना है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखना है इंटीग्रेशन अपर और लोअर में π/4 और 0, है ना, यानी tan x का क्या माने हैं z, है ना, और गुने सेक स्क्वायर x dx, यानी dx का मान कितना है ना, z dz बटा सेक स्क्वायर x, इससे ई कैंसिल बचेगा बंदे, है ना, इंटीग्रेशन अपर में π/4 और 0 और z, है ना, अब बचेगा dz, यानी अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, है ना, तो z के स्क्वायर बटा, है ना, 2 और इसको अपर में क्या 4/π और 0, है ना। अब देखो हम लोग क्या करना है ना, इसको हम लोग क्या करना है देन, है ना, x बराबर मान लो, है ना, इसको देन करके x बराबर मान लो, है ना, π/4, है ना, x बराबर करके मान लो π/4, है ना। कुछ देख लेते हैं कुछ छूट रहा है 1/4 यहाँ पर नहीं दिए हैं, अब डायरेक्ट याद निकाल दो 1/4। अब देखो यहाँ पर पूरा सही हो जाएगा 1/4, ये तो कटौती 1/4, है ना। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, है ना, ये ध्यान देंगे कि, है ना, tan x बराबर क्या माने हैं, है ना, x बराबर कितना है ना, x बराबर 4 है ना π/4, तो z बराबर लिखेंगे tan x बराबर, है ना, तो z बराबर हम लोग tan यानी कि π/4 करेंगे और z बराबर π1 यानी 45, tan 45 का मान 1 होता है। यही चीज x बराबर 0 यानी अपर में चले हैं, अब लोअर में चलेंगे
तो जेड बराबर लिख सकते हैं tan 0, और tan 0 का मान 0 होता है ना। तो हम लोग इस तरीके से चलेंगे, इंटीग्रेशन 4/पाई है ना। अब इसको इस तरह से कर देते हैं, लोअर में चलते हैं तो 1 स्क्वायर है ना, 1 के स्क्वायर और बट्टा 2 है ना, और माइनस है ना, इस तरह से है। और 0 के 0 है ना, 0 है ना, 0 स्क्वायर बट्टा 2 इस तरह से करेंगे है ना। अब इसको यानी कि अगर पूरा इसको क्लियर कर आप कीजिएगा भाई तो 1/8 इंटीग्रेशन लिख लेगा है ना। ये 2010 में प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है जो हम लोग देखेंगे है ना, इंटीग्रेशन बराबर है ना, इसको π/2 है और 0 है ना, साइन 2x है ना, और लॉग है ना tan x का dx करना है। ये 2016 यानी 13 का प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न आ चुका है ना। तो हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट है ना, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब आगे के प्रोसेस में क्या चलेंगे, इंटीग्रेशन बराबर लिखेंगे है ना, इसी को अब π/2 और 0 है ना। अब देखिए इसको साइन x है ना, इसको हम लोग 2 इंटू है ना π/2 है ना, और माइनस x करेंगे, क्योंकि आप कॉमन साइंस लगाइए, क्योंकि इसका फॉर्मूला साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर है ना। अब देखिए लॉग है ना, लॉग इसको इस तरह से कीजिए tan x और dx कीजिए है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन लिखिए और इसको अपर में π/2 और 0 इसका कीजिए 1 है ना, यानी साइन 2 इंटू इसको ऐसे करके 2 LCM होगा, तो यानी कि π-2x ऐसे कीजिए है ना, और लॉग है ना, लॉग कीजिए और इसका tan इंटू पाई है ना, π/2 माइनस x कीजिए और dx कीजिए है ना, इसको कीजिए। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन लिखिए, अब इसको π/2 और 0 कीजिए, 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा साइन है ना, साइन है ना, इसको 2 से 2 कैंसिल तो इसको क्या बचेगा, साइन कटा ना, इसको साइन 2x बचेगा है ना, 2x बचेगा ना। और इसको यहाँ पर क्या हम लोग चलना है दोस्त है ना, log x है ना, और इसका होगा cot x, क्योंकि tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है ना, और dx करेंगे है ना। अब देखिए इसको हम लोग की इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड है ना। अब लिखते हैं क्या है ना, इसको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड है ना, नो है ना, समीकरण है ना फर्स्ट और जोड़ सेकेंड करने पर है ना, फर्स्ट और जोड़ सेकेंड। देखिए आई यहाँ पर लिखते हैं तो 2i होगा, अब बराबर में इंटीग्रेशन कीजिए है ना, π/2 और 0। पहला में क्या था, पहला समीकरण साइन 2x है ना, लॉग है ना tan x होगा है ना, इस तरह तरीके से है बंदे। अब इसको dx कर दीजिए और प्लस इंटीग्रेशन लगाइए π/2 है ना, और 0 लिखिए। अब लिखिए क्या, साइन 2x और लॉग है ना cot x होगा है ना, और dx कीजिए, इस तरीके से है। अब इसको हम लोग इस तरीके से घेर देते हैं है ना, अब घेर इसको मिटाए देते हैं तो और समझ में आएगा बढ़िया से है ना। यहाँ पर देखिए आया 2i है ना, इनवर्स इसको इस तरह से π/2 और 0 साइन 2x इंटू लॉग है ना tan x है ना, और प्लस में इसको क्या लिखेंगे π/2 0 है ना साइन 2x और लॉग और cot x होगा और dx करेंगे है ना। 2i इसको इस तरह से कीजिए और इसको इनवर्स लिखते हैं, इंटीग्रेशन π/2 और 0 लिखिए है ना। अब देखिए इसको क्या कीजिए है ना, कि इसको एक में कर दीजिए, एक में क्या कीजिए ऐसे कीजिए है ना, इसको लिखिए साइन x है ना, साइन 2x लॉग x और tan x है ना, इसको यहाँ पर dx छूट गया है, बाद में लिख देंगे और प्लस कर दीजिए है ना, साइन 2x लॉग x और cot x और इसको घेर के और dx कर दीजिए है ना। 2i बराबर इसको इस तरह से कीजिए π/2 और 0 है ना। अब देखिए इसको साइन 2x कॉमन ले लीजिए और इसको इस तरह से कीजिए तो बचेगा क्या है ना, log tan x है ना, फिर बचेगा क्या प्लस में है ना log है ना cot
एक्स और इसको dx कीजिए, है ना। अब देखिए 2i बराबर, है ना, पाई बटा 2 और 0 और साइन 2x कीजिए, है ना। यहाँ पर कुछ फार्मूले होते हैं, log m बराबर और प्लस log n बराबर होता है क्या, है ना, log, है ना, m गुने n, क्योंकि आपको बेसिक के रूप में ये सब फार्मूला पढ़ने का था, तो आप लोग अगर पढ़े हैं तो ठीक है, आपको अच्छी तरीके से 120% समझ में आएगा, है ना। अब देखिए इसको यहाँ पर यही रूल लागू कीजिए, है ना, log, है ना, log यहाँ टाइम इंटू एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, इसको इसे घेर के dx करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2i हो गया, है ना, इंटीग्रेशन पाई बटा 2 और 0, है ना, यानी साइन 2x। अब देखिए tan इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है ना, 1 होता है ना, और dx कीजिए, है ना, 2i बराबर लिखिए, अपर में पाई बटा 2 और 0, है ना, और साइन 2x लिखिए, tan 1 यानी इसका मान होगा 0, है ना। अब देखिए इसको इस तरह से कीजिए, इसका मान होगा 0, है ना, 0 होगा और dx कर दीजिए ना, 0 होगा। अब इसको कुल्हे कैलकुलेशन कीजिएगा मेरे बंदे, है ना, तो इसका 2i, है ना, 2i और इंटीग्रेशन तो ये है पाई बटा 2, है ना, और 0, इसका होगा 0 और इसका इंटीग्रेशन होता है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है 0, है ना। अब बच गया क्या, अपर में पाई बटा 2, है ना, और 0, और इसको कुल्हे का कैलकुलेशन कीजिएगा तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 आएगा। यही फाइनली जब भी पूछा है तो, यानी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक से प्रश्न है और 5 नंबर में पूछेगा। ये अभी अगला प्रश्न है, 2009 में प्रश्न पूछा हुआ है, इंटीग्रेशन बराबर क्या है ना, इसको इस तरह से करेंगे, पाई बटा 4 और 0, तो tan x, है ना, tan x और माइनस x है ना, और फिर बंदे है tan x और इसका dx करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। ये प्रश्न सॉरी tan स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है और इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो हम लोग किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे जो देखते हैं, है ना, इसको आगे की ओर प्रोसेस में चलेंगे, एकदम अच्छा से लिखेंगे, z बराबर tan x, है ना, z बराबर tan x और लिखेंगे बंदे dCWRTx, है ना, और dz बटा dx, इसका इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x, है ना, और इसका ना इंटीग्रेशन होता है ना, है ना। कुछ देखिए इस यहाँ पर कुछ हो रहा है नीचे, z बराबर इसको क्या मानना, हाँ इसको मानना है यहाँ पर x, है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या मानना है, इसका इस तरह से कीजिए, है ना, इसका लेट z बराबर इतना इतना, है ना, इसका dc करना है, तो z dz x बराबर इसका इंटीग्रेशन होगा tan का sec स्क्वायर x और x का इंटीग्रेशन 1 होगा, है ना। अब इसका फार्मूले होगा क्या बंदे, है ना, x बराबर इसका फार्मूला क्या होगा, है ना, tan स्क्वायर x, है ना, इसका फार्मूले यही होगा, tan स्क्वायर x होगा ना। तो हम लोग की ढंग से चलेंगे जो देखते हैं, है ना। तो इसको z बराबर क्या लिख सकते हैं, dz बराबर इसको क्या कर सकते हैं, है ना, dx बटा, है ना, सॉरी इस तरह से लिखो, है ना, मान के चलो अगर पूछ दे dx बराबर, है ना, dx बराबर इसको क्या कर सकते हैं, तो dz बटा tan स्क्वायर x, है ना। अब देखिए इसको मान धर दीजिए, बस इसको आ जाएगा सोल्यूशन, इसको लिखिए इंटीग्रेशन पाई बटा 4 और 0 और इसका होता है, इसका मान क्या z माने हैं, z मानिए गुने कर दीजिए, है ना, tan स्क्वायर x, है ना, और इसका मान कितना है, z dz बटा tan स्क्वायर x, इसे कैंसिल, यानी बचेगा कितना, इंटीग्रेशन पाई बटा 4, है ना, और z और गुने dz, है ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, z के स्क्वायर बटा 2, है ना, अपर में 4 पाई बटा 4 और 0, है ना। कुछ रूले हैं, इसको मिटाना पड़ेगा हम लोग का, है ना, जो इसको देखते हैं। अब देखिए कुछ आगे की प्रोसेस में चलते हैं, z बराबर हम लोग क्या माने थे, tan x माइनस
एक्स है ना। अब देखिए tan x है ना, और यानी अपर में कितना है ना, यानी x बराबर मानिए π/4, तो यानी π/4 होगा और माइनस पाई होगा है ना। अब देखिए इसको कीजिए तो 1 आएगा और माइनस π/4 है ना। अब देखिए अगला देखिए क्या, x बराबर 0 मानिएगा तो tan x बराबर है ना इतना, और इसको z बराबर कितना दूसरा में कीजिएगा है ना, तो tan 0 और माइनस 0, क्योंकि इसका आएगा 0 माइनस 0 है ना 0, यानी z बराबर 0। अपर में यानी अपर में इतना आया 1 माइनस π/4 और लोअर में 0 आएगा है ना। तो इसको आगे की प्रोसेस में हम लोग क्या देखना है ना, बराबर इसको है ना, इसको इस तरह से करना है, इसको ऐसे कीजिए है ना इंटीग्रेशन करके है ना, और जेड के मान कितना आया है ना, -1 π/4 के होल स्क्वायर है ना, और बट्टा 2, डायरेक्ट 2 के निकाल दीजिए, ठीक है 1/2 है ना। अब हो गया। अब देखिए और माइनस कीजिए, और लोअर में कितना है 0, तो 0 के स्क्वायर की है ना, या 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको इच्छा के अनुसार है ना। अब देखिए नहीं, इसको यहाँ हो गया ना, और 1/2 करके और 0 कर दीजिए है ना, 0 कर दीजिए और 0 का साथ 0 फिर 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखिए 1/2 हो गया ना। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए तो कितना 4, और ये कितना आएगा 4 माइनस π/, इतना है ना। अब इसको क्लियर कर आप कीजिएगा तो 4 के होल स्क्वायर बट्टा 16 है ना। इसको इस तरह से कीजिएगा, और इसको पूरा कीजिएगा बंदे, तो 4 पाई है ना, और इसको होल स्क्वायर और बट्टा में 32, ये फाइनली आंसर। ये 2009 में ये प्रश्न आया हुआ है, और ये प्रश्न क्वेश्चन बैंक में दे दिया है, और शायद हो सके 2025 में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो हम लोग ये जिसको बोलते हैं सतर्की है ना, तो हम लोग सतर्की के रूप में यानी सावधान हो जाएंगे और इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। मैथ जो है बंदे, मैथ जो भाई मथन, मैथ का मतलब होता है मथन, आप जितना मथिएगा उतना आपसे, जैसे खोवा मक्खन इसमें निकलता है ना, उस तरह से आपको मन का विकार यानी कि निकलेगा, ठीक है, और हिचकिचाहट दूर होगा, आप एग्जाम में अच्छी मैथ में अच्छी नंबर ला सकते हैं।